जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। श्री सिद्धम मुनि जी महाराज साहिब गणपति एक्सटेंशन कॉलोनी अरिहंत साधना धाम मंझगांव लुधियाना में विराजमान है। हमारे संवाददाता ने महाराज साहिब से बात की और भगवान महावीर जी के जन्म कल्याणक के विषय पर उनसे प्रश्न किया। इस मौके महाराज साहिब ने कल्याणक का अर्थ बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत पावन गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन आस्था के साथ सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों, अभी 14 तारीख की महावीर जयंती का प्रोग्राम सब लोगों ने मनाया और आत्मा चैनल के माध्यम से सबने देखा भी होगा। और भगवान महावीर ने जन्म दिवस पे लोग मनाते हैं, अपना आयोजन करते हैं, पर हमारे तीर्थंकरों के जन्म दिवस को जन्म कल्याणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्याणक का अर्थ क्या होता है? कोई कुछ बोलता है यानी कल्याण करने वाले होते हैं, या कुछ अलग अलग तरह से अर्थ निकालते हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान का कल्याणक 5 प्रकार के बताए हैं। तो जो कल्याणक है 5 प्रकार के बताए हैं, जन्म से लेके उनके दीक्षा और निर्वाण। जब वो जन्म लेते हैं तब भी उसको कल्याणक बोला, दीक्षा लेते तब भी कल्याणक बोला, दीक्षा के बाद वो उनको आत्मा बोध होता है, केवल ज्ञान होता है, उसको भी कल्याणक बोला, निर्वाण को भी कल्याणक बोला। कल्याणक का मतलब कल्याण, अगर वो जन्म को भी कल्याणक क्यों शब्द दिया? एक होता है किसी को जयंती बोलते हैं, जयंती से संबोधित करते हैं, पर कल्याणक से क्या तात्पर्य है? आप बता सकते हैं? इन्हें जयंती का मतलब क्या होता है? यानी जन्म की बधाई। पर ऐसे कल्याणक का जो हमारे तीर्थंकरों के नाम के आगे लगता है, जो तीर्थंकरों के लिए कल्याणक शब्द यूज होता है, वो उनकी हाजिरी में बनता है। क्योंकि जब वो तीर्थंकर जन्म लेते हैं ना, तो इतने इनके ओरा उनका इतना शुद्ध होता है कि आनंद 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 सभी दिशाओं में आनंद हो जाता है। उनकी हाजिरी में ऐसा आनंद क्रिएट होता है कि चींटी से लेके एक मनुष्य और हर एक जीव को आनंद की अनुभूति उनके हाजिरी में लगती है। चलिए, जैसे तो भगवान महावीर, हम देखो कोई गाड़ी लेके आता है, तो गाड़ी लेके आता है, कोई और 10 लाख की गाड़ी खरीद के आता है, तो उसको तो खुशी होती होती है। जो उसके मोहल्ले वाले होते हैं उसको कितनी खुशी होती है, बराबर है। तो ऐसे ही कल्याणक का अर्थ कि भगवान तीर्थंकर ऐसी दिव्य आत्मा जिनके जीवन का जन्म भी लोगों को आनंद देता है और उनका अंतिम मोक्ष भी उनको दुनिया को आनंदित देके सफल होता है। हम क्या करें? अब क्वेश्चन है, महावीर भगवान ने तो अपना आनंद कर पा लिया, हम क्या करें कि हम भी कुछ आनंद की तरफ बैठ सकें? तो एक ही उसका ज्ञानियों ने हल निकाला है कि तुम पहले आनंद देने के बदले किसी को दुख देना कम कर दो, तो तुम्हारा जीवन सार्थकता संभव बन सके। आनंद नहीं तो आनंद को पाने के लिए मेरे जीवन में मैं खुद कैसे टेंशन मुक्त रह सकूं और मैं खुद दूसरे को कैसे टेंशन मुक्त का उपाय उसको दे सकूं, वो कब संभव बनेगा? जब मैं संकल्प पहले दूसरों को दुख रहित और मेरा व्यवहार दुख रहित बने, उस आधार पे मैं दूसरों को आगे के लिए आनंद का कुछ काम करने वाला बन सकता हूँ। नहीं तो केवल आनंद की बातें हैं, आंखें बंद करके लोग मेडिटेशन करते हैं, हिमालय में जाते हैं, फिर भी आनंद नहीं है, क्योंकि कलेश तो अंदर है और ढूंढ रहे हैं बाहर। इसलिए अपने को एक ही भावना समझने का कि मैं अपने अंदर की खोज करूं और अपने अंदर शांति को प्रकट करूं, ताकि मेरे जीवन में दूसरों को भी आनंद देने का मार्ग खुल सके। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। आज अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व विधायक भारत भूषण आशु लुधियाना हल्का सानेवाल के इंचार्ज विक्रम बाजवा के मुख्य दफ्तर पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
इस अवसर पर अमरिंदर सिंह राजावड़िंग व भारत भूषण आशु ने कांग्रेस के पूर्व विधायकों व कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें नगर निगम की आने वाली चुनावों में किस प्रकार जीत हासिल की जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजावड़िंग ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा उन्हें और भारत भूषण आशु को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनाया गया है और कांग्रेस को किस प्रकार आगे लाया जाए, इसके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर उनसे राय मशवरा लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को आगे लाने के लिए एक नई कांग्रेस का गठन किया जाएगा, जिसमें आम लोगों की राय के अनुसार कार्य किया जाएगा। उन्होंने इस मौके और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈਏ। ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਠੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਨਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਯੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੋਬਲ ਯੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ ਵਰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੰਗ ਐਂਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ 100 ਨਾ 5 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਮਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਕੇਵਲ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਬ ਤੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਰੇਟ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਮੇਨ ਮੋਹਤਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਰੇਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। सो नशा बिल्कुल पंजाब के विच नहीं होना चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आत्मा चैनल की टीम एवं एमडी विनोद जैन, आज संजीव जैन सीए और श्रमण स्वीट्स के मालिक विपिन जैन का भगवान महावीर जी के जन्म कल्याणक महोत्सव को सफल बनाने के लिए उनका धन्यवाद करने उनके दफ्तर पहुंचे, जहां आत्मा चैनल के एमडी विनोद जैन ने उन्हें नवकार महामंत्र का स्मृति चिन्ह भेंट किया। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो पंच परमेश्वरी महान अवकार मंत्र की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय।
लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री करने को लेकर काफी विवाद चल रहा है। जनरल वर्ग को 600 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर होने पर पूरा बिल देने के संबंध में मामला गरमाने के बाद पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह एटीओ ने मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि केवल 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को ही मुफ्त बिजली की सुविधा मिलेगी। 600 से अधिक यूनिट होने पर सभी वर्गों को पूरा बिल देना होगा। 1 किलोवाट से ऊपर जनरल कैटेगरी की शर्तें लागू होंगी, जिसके बाद पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज पंजाब के बिजली मंत्री ने एक बयान दिता है कि 1 किलोवाट के जिन्ना को बिजली के कनैक्शन ने SC BC वालियां ने उन्होंने कंसैशन दी जाएगी, वरना जनरल कैटेगरी का ही रेट लगेगा। ये बारे तुहाडा की कहना है? बई भगवंत मान जी, करोड़ां रुपया सरकार दा तुसी इश्तिहारां ते खर्च कीता, झूठ बोलण वास्ते, फ्रॉड करन वास्ते। तुसी कह रहे सी कि 300 यूनिट पंजाब च बिजली दा माफ कर दिता। केजरीवाल साहब नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ते चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 300 यूनिट पंजाब का ऐतिहासिक फैसला हमने 1 दिन में करके बता दिया। ये की नाटक है? ये मैनू लगता है जिन्हों पंजाबी च कहते हैं ना कि एक होवे कमला ते समझावे वेड़ा, जे वेड़ा ही हो जाए कमला ते समझाए केड़ा। ये ते कमले इकट्ठे किते सारे। मैनू लगता है कि जिन्ना झूठ ये बोल रहे हैं, पहले जनरल वर्ग दे रो रहे सी, हुण SC वर्ग दे भी रो रहे हैं। मैनू लगता है इस गल दा कि ये फ्रॉड आ, झूठ आ। ये केजरीवाल नूं, भगवंत मान नूं पंजाब दे लोकां कोलों फौरी तौर पर माफी मंगनी चाहिए है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। फायर सेफ्टी वीक 2022 के चलते अमृतसर दमकल विभाग द्वारा जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसके आखिरी दिन आज अमृतसर जिला प्रबंधकी दफ्तर, DC दफ्तर और पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा और जिला प्रशासन की टीम द्वारा ज्वाइंट मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बताया गया कि अगर अचानक DC दफ्तर अमृतसर या पुलिस कमिश्नर दफ्तर अमृतसर में किसी तरह का हादसा होता है या आग लगती है तो लोगों को वहां से किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए, उसके लिए आज यह मॉक ड्रिल की जा रही है। मैं तुहाडे राहीं सारिਆਂ ਨੂੰ यही संदेश देना चाहांगा कि जिहड़ा फायर सेफ्टी का महत्व है वो साडे सारिਆਂ ਦੇ जीवन ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पता होना चाहिए। ਅਸੀਂ हर व्यक्ति अपने घरे कोई ना कोई ज्वलनशील पदार्थ रखता है, चाहे वो सिलेंडर हो गया, चाहे वो कोई कैमिकल हो गया। ਅਸੀਂ पिछले दिनों ਵਿੱਚ देखा है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ही कितना ਵੱਡਾ हादसा वापरिया ਸੀਗਾ जब स्कूल ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ स्कूल ਦੇ अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने कारण, फायर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होने कारण ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ बच सकिया सी। सो मैं अज यही बेनती करांगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि अपने निजी स्पेस विच, चाहे वो घर होवे, चाहे दुकान होवे, चाहे फैक्ट्री होवे, उन्हां सारिਆਂ स्पेसिस विच आपां फायर कंट्रोलिंग सिस्टम्स का प्रबंध करिए। चाहे वो सब तो सिंपल चीज़ जिहड़ी असी एक बाल्टी विच रेत भर के, मिट्टी भर के रख सकते हैं, जिहड़ी कि कैमिकल फायर विच सब तो कामयाब रहिंदी है, चाहे आपां उहदा प्रबंध करिए। जे साडी समर्थता हैगी है, खास करके जिहड़े कमर्शियल अदारे ने, जिहड़े इंस्टीट्यूशनल अदारे ने, जिन्हां नूं फायर सेफ्टी दे सर्टिफिकेट भी लैणे पैंदे ने, प्रबंध पूरे करने पैंदे ने, वो प्रबंध करन, वो फायर एक्सटिंग्विशर्स खरीद के अपना जिहड़ा पूरा फायर इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल करन, ताकि इहो जी कोई भी सिचुएशन आण ते फायर इक्विपमेंट दे राहीं आपां किसी भी वड्डे जान ते माल दे नुकसान नूं बचा सकीए। अज मैं इस दे नाल ही श्रद्धांजलि देना चाहांगा उस सारे फायर फाइटर्स नूं जिन्हां ने अपनी जान की परवाह किते बिना समय समय ते जद भी उन्हां दी लोड़ पई है, उन्हां ने फायर फाइटिंग दे करते हुए लोगों की जान के माल नूं होण तो, नुकसान होने तो बचाया है। उस सारे शहीदों नूं मैं नमन करता हाँ। तो यही उम्मीद करदा कि असी आप दी सूझबूझ नाल अगे तो इहो जिहा कोई भी हादसा होने तो रोक सकीए। ADFO लवप्रीत सिंह अमृतसर। इस तरह भी अज जॉइंट एक ड्रिल की गई पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, मानयोग DC साहब जी के हुक्मां अनुसार उन्होंने रहनुमाई ड्रिल की गई। उन्होंने खुद तुसीं देखा भी DC साहब ने कितना इनीशिएटिव लिया ड्रिल के विच, ते मानयोग कमिश्नर जिहड़े ने पुलिस, उन्होंने भी पूरी टीम पुलिस की जिहड़ी उन्होंने नाल ड्रिल की है। ड्रिल के विच यही है भी इत्थे हाई राइज बिल्डिंग्स ने,
इन्हां दे विच जे कोई इहो जी घटना हो जाती है तो कितनी जल्दी असीं इवैकुएट करते हैं, कितनी अवेयरनैस वीक जिहड़ा आ उहनूं असीं ज़्यादा ध्यान दिता है, प्रिवेंशन वीक नूं ध्यान दिता है भी इहदे विच असीं कितनी जल्दी इहनूं खाली करके बिल्डिंगां नूं जे फायर हुंदी है फायर किद्दां बुझाउणी है, साडे इंपलॉइज़ नूं भी पता लग्या भी इस बिल्डिंग दे विच गड्डियां किधरों मूव करनियां ने, क्योंकि जे वो इत्थे आणगे नहीं तो उन्होंने पता ही नहीं होएगा भी किधर जाना है जो फायर होएगी। जे कोई बंदा बेहोश है तो उन्होंने किद्दां हॉस्पिटल लैके जाना है, मतलब गड्डी कित्थों दी आएगी, कितनी ईजी मूवमेंट किद्दां होएगी, तो इस कारण ये ड्रिल की गई है भी ताकि इनू सारे असीं काम कर सकें। साढ़े तकरीबन 7 ਤੋਂ 8 गड्डियां आईयां सर ते 50 ਦੇ करीब मुलाजम जिहड़े उन्होंने इस ड्रिल दे विच पार्ट लिया। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के 401वें प्रकाश पुरब को समर्पित अलग अलग प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, वहीं आज सचखंड श्री दरबार साहिब में से एक अलौकिक नगर कीर्तन निकाला गया। इस नगर कीर्तन में हजारों की गिनती में श्रद्धालु शामिल हुए। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 401वें प्रकाश पुरब अमृतसर में गुरु के महल में मनाया जा रहा है। आज सचखंड श्री दरबार साहिब में एक अलौकिक नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। ज्ञानी जगतार सिंह हेड ग्रंथी सचखंड श्री दरबार साहिब ने कहा कि हमें गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है और नगर कीर्तन अमृतसर के अलग अलग बाजारों से होता हुआ गुरु के महल में जाके संपन्न होगा। उत्थे समाप्ति होंदी आ। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचे श्री दरबार साहब जी के प्रबंध वालों कल के अखंड पाठ प्रारंभ किए जिन्हों का भोग कल सवेरे 21 तरीक अमृत वेले पैणगे, फिर सारा दिन कथा कीर्तन उहदे नाल ढाडी ते होर कथाकार गुर शब्द राही संगतां नूं निहाल करनगे और ये 400 साल की उस शताब्दी नूं समर्पित ये सारे होणगे और उहदे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पवित्र बाण हाल के मोहरे सुशोभित किए गए आ। सो गुरु साहब किरपा करन मैं अज इस पवित्र दिहाड़े ते उत्थे संगतां नूं बहुत बहुत बधाई दिना, उत्थे कामना भी करदा कि जिस मुख लक्ष्य नूं रख के सतगुरां ने इस देश ते धरती दे उत्ते अपनी पवित्र शहादत दे के वो पैड़ां जिहड़ियां खड़ियां कीतियां सीगियां वो पैड़ां अज साडे विचों पैड़ां थल्लों पैड़ां खिच्चियां जा रहीआं। अज वख-वख थां ते ककारां दी ते इतिहासक श्री साहिबां दी बेअदबी भी कीती जांदी आ ते सानूं चेते रखना भी चाहिदा कि साहिबां ने वो शहादत दे के जिथे मनुखी हक्कां हकूकां दी ते एक विशेष धर्म की वो रखिया कीती सीगी। सो ये सानूं अपने मन दे विच हमेशा याद रखना चाहिदा। बहुत बहुत बधाई देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। सचखंड श्री दरबार साहिब जो कि रूहानियत का केंद्र है, जहां लाखों की गिनती में श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं, वहीं सचखंड श्री दरबार साहिब आने वाले रास्तों में बहुत सारी मुश्किलें देखने को मिलती है। इन सभी मुश्किलों को लेकर आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमृतसर नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि से मुलाकात की और लोगों को आ रही मुश्किलों से अवगत कराया, जिस पर कमिश्नर संदीप ऋषि ने मुश्किलों का जल्द से जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे आने का मौका मिला और नाल ही अज प्रधान जी के नाल ही मुलाकात करने का मौका मिला। SGPC वालों कुछ इशू जोड़े सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाल संबंधित वो साडे समक्ष पेश किए गए हैं और वो मुख्य तौर पर इनफोर्समेंट जोड़ा है श्री दरबार साहब में आने वाले रस्ते जोड़े ने उन्होंने इनफोर्समेंट जोड़ियाँ ने चाहे दुकानदारों वालों आ या फड़ियां वाले वालों या अणअधिकारत तौर पर जोड़े ऑटो स्टैंड्स बने हुए हैं उन्होंने वालों वो बारे विचार वटांदरा किया गया। असी कॉरपोरेशन वालों पूरी कोशिश करके इन्हां इनफोर्समेंट्स को दूर करने का यतन करांगे। नाल ही मैं अज पब्लिक को अपील करदा कि वो भी जिहड़ा इस स्थान की इस धार्मिक स्थान की महत्ता को मुख रखते हुए अपने आप भी जिहड़ा कंट्रोल जिहड़ा अपने जिहड़ियां दुकानां है उन्हां ते कंट्रोल करन और उन्होंने इस तरह रस्तियां उत्ते इनफोर्समेंट ना करन। असी कॉरपोरेशन वालों पूरी इनफोर्समेंट जिहड़ी है वो करांगे। हाँ जी सर, अज तुहाडी अमृतसर नगर निगम के कमिश्नर नाल मीटिंग हुई सी कि उस बारे सानूं दस दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि नवी सरकार आउण नाल नवे अफसरां दे चाहे SSP DC या चाहे कमिश्नर या तबादले हुए आ ते अज संदीप ऋषि जी जिहड़े ऑनरेबल कमिश्नर कारपोरेशन अमृतसर वो इत्थे सतगुरू जी के दर्शन दीदारे करन पहुंचे सीगे ते मेरे कोल भी इत्थे दफ्तर आके गए आ प्रोटोकॉल के तौर के उत्ते, क्योंकि जदों कोई अफसर आउंदा चाहे SSP DC नमस्कार तो सचखंड च आउंदी आ
ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਆ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 200 ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਜਿਹਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਹਰੇ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ मैं सारा इन्हां दा हल करने का यत्न करूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। मातृभाषा चाहे कोई भी हो, बच्चा अपने माता पिता और गुरु से प्राप्त करता है, लेकिन पंजाब में पंजाबी भाषा को मिटाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। पंजाब भर में विभिन्न स्थानों पर साइन बोर्ड पर पहले अंग्रेजी, फिर हिंदी और फिर पंजाबी भाषा को तीसरे स्थान पर दिखाया गया है। पंजाब भर में जहां कहीं भी विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां के साइन बोर्ड ठीक कर दिए गए, लेकिन पंजाब में जालंधर पठानकोट रोड पर बोर्ड अभी भी इसी तरह से लगे हुए हैं, जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर टांडा क्षेत्र में पंजाबी भाषा को सम्मान न मिलने के कारण टांडा क्षेत्र में बुद्धिजीवियों और मातृभाषा पंजाबी से प्यार करने वालों में भारी आक्रोश पाया जा रहा है। हरदीप खुड्डा सरपरस्त लोक इनकलाब मंच वालों ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੱਸੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਚੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੜ ਨਾ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ लोग इनकलाब मंच वालों मंग करते सरकार को। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यही तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।